अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। आपके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को चुका है। आपके पास एक बड़ा हथियार वो बाइबल है। आपके पास एक बड़ी शक्ति है। आपके पास परमेश्वर का मसा है। आपके पास परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। आपके पास शैतान को कुचलने के लिए प्रभु यीशु मसीह की समर्थ है। ब्लड आप पर लगा है। वचन आपके लिए दिया गया है। कलीसिया हराएगी शैतान को। बाइबल में लिखा है कि मैं 40 दिन भूखा, 40 दिन 40 रात भूखा रहा, उसे भूख लगने लगी। अभी ईस्टर आने वाला है, अगले महीने ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, और कुछ लोग 40 दिन के उपवास में जा रहे हैं। बाइबल में 40 दिन के उपवास ईस्टर से पहले कभी नहीं रखे गए, कभी भी बाइबल के अंदर नहीं रखे गए। ये 40 दिन के उपवास यीशु मसीह ने रखे थे, ये ईस्टर से पहले नहीं रखे थे। जो लोग जिन्हें लैंड डेज बोलते हैं, एश डेज बोलते हैं, 40 डेज में लोग फास्टिंग में जाते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं है। आपको रोजे रखने हैं जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, जब आपके स्पिरिचुअल फादर आपको लीड करे, जब आपकी चर्च आपको लीड करे, तब आप उपवास रखो, या आपको आत्मा बोले खुद आपके लिए उपवास हो जाओ, ट्रैक करो। 40 दिन की फास्टिंग में लोग आज जा रहे हैं। ये गलत नहीं बता रहा मैं, लेकिन सही भी नहीं बता रहा। एक्चुअल में ये 40 डेज की फास्टिंग बाइबल में ये ईस्टर से पहले रखते हैं। बाइबल में तो नहीं है। यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग रखी, लेकिन वो किस समय रखी? जब उसकी परीक्षा हुई। मूसा ने 40 दिन की फास्टिंग रखी जब वो पर्वत पर गया, सीने पर्वत पर परमेश्वर से बात करने। तो मेरे प्रियो, इन बातों में कभी ना रहे कोई लोग आपको मिले कि हम 40 दिन के उपवास में हैं, हमारी चर्च 40 दिन के उपवास में जा रही है, आप नहीं रख रहे क्या? हमें तो बताया नहीं किसी ने, हमें तो समझाया नहीं किसी ने। वर्ड जब आपके पास है ना, वचन जब आपके पास है, आप नकली और भटके हुए विश्वासियों को भी सीधे मार्ग पर लाते हो। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे लिखा कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा और शैतान ने उसकी परीक्षा लेना चाहा। आज शैतान हो सकता है आपकी भी परीक्षा ले रहा हो। हो सकता है शैतान आज आपको भी किसी बात के लिए लीड कर रहा हो। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आप शैतान को हरा सकते हैं। यहाँ पर लिखा शैतान उसके पास आया, 3 में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा बाइबल के अंदर? शैतान उसके पास आया, 40 दिन से यीशु मसीह भूखा उपवास में, और उसको आके क्या बोला? उसको बोला कि इन पत्थरों को कह दे कि रोटियां बन जाए। क्या कह रहा है? कि पत्थर को कह दे क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा भाग जाए यहां से, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं और से खा लूंगा, मैं बना के दिखा देता हूं, मैं यीशु हूं, मैं चमत्कार करता हूं, मैं पत्थरों को रोटी बना देता हूं, क्या बड़ी बात है? अगर वो शैतान की बात मान लेता तो इनडायरेक्टली वो शैतान की आज्ञा को मान रहा है। शैतान ने क्या कहा? तू पत्थरों को रोटी बना दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या यीशु मसीह के पास ताकत नहीं थी पत्थर को रोटी बनाने की? वही वो यीशु है जिसने 5000 लोगों को थोड़ी सी रोटी से खाना खिला दिया था। उसने ये बात को नहीं माना, उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं करके दिखाता हूँ। आज शैतान तुम्हें कहता है तेरे साथ चमत्कार नहीं हुआ, तेरी नौकरी नहीं लगी, तेरा बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आप कहें हाँ नहीं हुआ। किसकी बात मान रहे हैं? शैतान की बात।
शैतान कह रहा है तुझे दुष्ट आत्मा लगी, किसकी मान रहे हैं? शैतान की मान रहे हैं। आपके मैं क्यों बीमार हो गया? मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैं तो ये हो रहा था, वो हो रहा था। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि हाँ मैं पत्थर को रोटी बनाऊं, उसने कहा परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहता, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। आज कितने लोग हैं रोटी के कारण जीवित है, रोटी के लिए जीवित है कि नहीं? रोटी के लिए जीवित है कि नहीं? कमाई पे निकले हुए हैं, दिहाड़ी पे निकले हुए हैं, ऑफिस में बैठे हैं, अपने दफ्तरों में बैठे हैं, अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। आज जाए चर्च, नहीं चर्च नहीं, संडे को जाएंगे, आज तो आ जाए पैसे आ जाए, आज तो ग्राहक आ जाए, कस्टमर आ जाए, रोटी के लिए जीवित है। धन्य है आप लोग जो रोटी के लिए नहीं वचन को खाने आए। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं, धन्य है आप लोग, सही में ब्लेस है आप। हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पर आया ब्लेस है। क्यों? क्योंकि वो रोटी के लिए नहीं, संसारिक रोटी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी नौकरी के लिए नहीं, वो खुदावन के लिए जीवित है, खुदावन के काम के लिए जीवित है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुंह से निकलता है। अगर आप जीवित रहेंगे परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से, आपका आत्मिक जीवन जीवित रहेगा परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से। बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन को सुनो, अपने अगुओं की बातों को मानो, वर्ड पे चलो। शैतान की हिम्मत आपको गिरा सके, शैतान की हिम्मत आप पर अटैक कर सके। शैतान हर रोज कंप्लेन करेगा परमेश्वर को, भाई पुराने चर्च के बंदे ना मेरे पे रोज अटैक कर रहे हैं, परमेश्वर जी बचाओ मुझे। ये शैतान की कंप्लेंट्स होनी चाहिए। आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, परमेश्वर शैतान मुझे तंग कर रहा है। आपको नहीं चाहिए कि कभी शैतान परमेश्वर को कहे, शैतान कहे परमेश्वर जी फलाना विश्वासी मुझे बहुत तंग कर रहा है, मुझे बहुत तंग कर रहा है। हालेलुया। होना यही चाहिए, पर पुट्ठे काम हो रहे हैं। तंग करना चाहिए कलीसिया को, शैतान को। शैतान तंग कर रहा है कलीसिया को। क्यों? क्योंकि आपका पहला वार शैतान का होता है। आप वेट करते हैं, शैतान वार करेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को, आप सबको इतना तैयार होना पड़ेगा कि शैतान कंप्लेन करे, अपने राज्य में दुष्ट आत्मा को कहे, भाई दुष्ट आत्मा उस विश्वासी के पास मत जाना, उस लड़की के पास मत जाना, उस लड़के के पास मत जाना। अगर जाओगे तो तुम्हें बांध देगा, अगर जाओगे तो तुम्हें गिरा देगा, अगर जाओगे तो वो तुम्हें रोक देगा। दुष्ट आत्माओं को भी तो आपसे डर लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लेकिन आप किससे डर रहे हैं? आप किससे डर रहे हो? आप दुष्ट आत्मा से डर रहे हो। दुष्ट आत्माओं को आपसे डर लगना चाहिए, शैतान को आपसे डर लगना चाहिए। लेकिन पुट्ठे काम हो रहे हैं। विश्वासी डर रहा है, विश्वासी घबरा रहा है, क्योंकि वचन उनके जीवन में नहीं है। प्रभु का ब्लड उन पे नहीं लगा। क्योंकि जब वचन सुनाया जाता है वो सुनते नहीं है, जब बताया जाता है वो सुनते, अपने हृदय में उतारते नहीं है। जब बाइबल पढ़ने का समय वो पढ़ते नहीं। एक मजबूत विश्वासी वही है जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन है, जिस पर प्रभु यीशु मसीह का खून लगा हुआ है। कोई दुष्ट आत्मा तुम पर अटैक नहीं कर सकती, कोई अंधकार तुम पर अटैक नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप इस संसार की ज्योति हो। परमेश्वर का वचन बताता है तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया। इब्लिस यानी के शैतान, उसे यानी के यीशु को पवित्र नगर यानी कि यरूशलेम मंदिर के कंगूरों के ऊपर खड़ा कर दिया। देखो शैतान की हिम्मत, कहां लेके गया उसे? कहां लेके गया? बोलो। पवित्र नगर में। पवित्र नगर में शैतान का क्या काम है? लेकिन जा रहा है। आप शैतान को कैसे रोक पाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं। पवित्र नगर में शैतान की हिम्मत देखो। पवित्र नगर में यीशु को लेके जा रहा है। वो नगर पवित्र कहलाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे अंधकार के काम होते हैं। आप मसीह कहलाते हैं,
लेकिन बहुत बार पुट्ठे काम करते हो, इसलिए दुष्ट आत्माएं आपसे चिपक चिपक कर मिलती है। फिर आप कहते हो आपका मन छुटकारा चाहिए। पवित्र नगर आप हैं और शैतान कई बार इस पवित्र नगर में प्रवेश करता है। कब? जब उसे एक दरवाजा खुला हुआ मिलता है और उस दरवाजे से घुसता है। चोर है वो। आपने अपनी गलतियां करी, पाप करे, दरवाजा खुल जाता है। जो लोग प्रार्थनाएं नहीं करते उनके जीवन के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। शैतान आता और जाता है, आता और जाता है। लेकिन जो प्रेयर्स में रहते हैं, प्रार्थनाओं में रहते हैं, दिखावे की प्रार्थना में कभी मत जाओ। आप इसको दिखाने के लिए प्रार्थना करो, इसको दिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए नहीं। प्रार्थना आप परमेश्वर से कर रहे हो। दिखावे की प्रार्थना में कभी मत जाओ, कभी मत जाओ कि मुझे चर्च के लोग देखे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सब तुझे देखे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बाइबल लिखा है ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। बाइबल लिखा है कि वो लोग चौकों पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो बड़े बड़े कोर, बड़े बड़े वस्त्र पहन रहे हैं, लंबे लंबे वस्त्र पहन रहे हैं कि लोग उन्हें प्रणाम करें। ऐसी प्रार्थनाओं के रिजल्ट नहीं है। कौन सी प्रार्थना के रिजल्ट है? बाइबल में लिखा है तू अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर दे, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। गुप्त में करी गई प्रार्थना भी कई बार दिखावे की हो जाती है। घर में 4 लोग हैं, घर में एक ही कमरा है, आप चारों कहते हैं चलो बाहर चलो। बोले क्या भाई? मेरे को प्रार्थना करनी है। आप दरवाजा बंद करेंगे, वो बेचारे बाहर खड़े हैं, आप पूरा हल्ला मचा रखा आपने कमरा बंद करके, और फिर सारे घर वाले क्या है परेशान हैं, वो बेचारे चुपचाप बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भाई कोई बात नहीं। 1 घंटे बाद आप पसीने में तरबतर हो गया है, हाँ भाई हाँ प्रार्थना हो गई, चलो अंदर चलो। ये प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर आपको डिसेंट बनाता है, परमेश्वर आपको सिंसियर बनाता है। आप प्रार्थनाएं तब करो जब आपको कोई नहीं देख रहा है। चर्च की बात नहीं कर रहा है, चर्च एक अलग मैटर है, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करो। आप प्रेयर तब करो जब आपको कोई नहीं देख रहा। आप अंधे मुंह पड़े यहोशू के समान।